खबर आपको दें लंदन से। बरतानवी अदालत में शहबाज शरीफ का डेली मेल हर्जाना केस। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ के हुक्म इम्तना की दरखास्त खारिज कर दी है कि पाकिस्तान के वजीर आज़म को बरतानिया में जुर्माना जमा करवाना पड़ेगा। ये बहुत अफसोसनाक खबर है। यानी पाकिस्तान का ये पहला वजीर आज़म होगा जो वजीर आज़म की कुर्सी पर बैठा हुआ है और दूसरे मुल्क की अदालत के अंदर जाकर जुर्माना जमा करवा रहा है कि उस मुल्क ने जो पैसा पाकिस्तानी गरीबों को दिया वो पैसे में से चोरी करके पैसा निकाला, मनी लॉन्डर करके उसी मुल्क में पहुंचाया और उस मुल्क में अपने अकाउंटों में डाल लिया। और इस केस में शहबाज शरीफ और उनके वकील, उनके दामाद अली इमरान जो हैं वो एक तरफ से हैं और दूसरी तरफ डेली मेल और डेविड रोज जो हैं वो उनके खिलाफ ये मुकदमा किया गया है हर्षाने का, जो लंदन की अदालत में चल रहा है। और इसमें अब ट्रायल में शहबाज शरीफ को आके जवाब देना होगा। आज़म शहबाज शरीफ के वकला की तरफ से अदालत से इस्तदा की गई कि चूँकि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं इसलिए उन्हें इस्तिस्ना दिया जाए कि वो ट्रायल के दौरान आके यहाँ पे नहीं बैठ सकते। तहम जस्टिस मैथ्यू नेकलन ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाली समाअत के बाद ये फैसला दिया कि वज़ीर आज़म और आम आदमी जो है वो अदालत में बराबर हैं, इसलिए आपको इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। ये बयान जिसमें शहबाज शरीफ ने डेली मेल के ऊपर हर्जाने का दावा कर रखा है और डेली मेल ने अपना दिफा अदालत के अंदर जमा करवा रखा है, जिसका जवाब शहबाज शरीफ के वकला ने जमा करवाना था, वो अभी तक अपना जवाब जमा नहीं करवा सके। उस केस के अंदर 2 नंबरी करने पर, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान के वजीर आज़म को जुर्माना हो रहा है, वजीर आज़म के दामाद को भी हो रहा है। दोनों को मिलाकर 57,000 पाउंड, लगभग 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना हो रहा है शहबाज शरीफ को और अली इमरान को, उनके दामाद को। यह पाकिस्तान का पहला वजीर आज़म होगा। इतनी बेइज्जती, आलमी सतह के ऊपर इतनी रुसवाई, सहूलतकारों को दोनों हाथों से सलूट करने को दिल कर रहा है कि क्या तोहफा दिया आपने पाकिस्तान में। यह नहीं हो सकता कि एक शख्स पाकिस्तान का, एक एटमी मुल्क का, 22 करोड़ अवाम का वजीर आज़म हो, चाहे जैसे भी आकर बैठा है 2 नंबरी करके, रजीम चेंज ऑपरेशन करके, लोगों को खरीद कर, पैसा खर्च करके, धौंस से, धमकी से, फ्रॉड से, जैसे भी आकर वो बैठा शब खून मार के। लेकिन इस वक्त दुनिया की नज़र में वो पाकिस्तान का वजीर आज़म है और पाकिस्तान का वजीर आज़म बरतानिया की एक अदालत में जुर्माने जमा करवाता फिर रहा है कि जनाब मैं चोर हूं, मैंने पैसे चोरी किए हैं। बरतानिया की अवाम ने और हुकूमत ने जो पैसा दिया था गरीबों पे खर्च करने के लिए, वो चोरी करके मैं ले गया और मैं इनको अब सबूत नहीं दे पा रहा। इस बुनियाद पे मुझे अब यहां पे जुर्माना हो गया और जुर्माना मुझे जमा करवाना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो आपने डील करके कुछ ना करके केसों से निकलवा दिया, यहां पे NRO 2 मुकम्मल करवा दिया, यहां पे नैब के दांत तोड़ दिए, यहां पे सारे कवानीन बदल दिए। तो यहां पे तो आपने अपने चहीते को बचा लिया और उसने भी दिखाया कि पॉलिश में कमाल महारत हासिल है। लेकिन इस शख्स को बरतानवी अदालत से पाकिस्तान में जो सहूलतकार थे उन्होंने क्यों नहीं बचाया? मेरा सवाल है कि पाकिस्तान को रुसवा और जलील करने के लिए आपने बरतानिया के जजेस को क्यों नहीं कहा और वहां की अदालत के ऊपर दबाव क्यों नहीं डाला ताकि शहबाज शरीफ वहां पे सुरखरू हो सकते? ऐसा क्यों नहीं किया गया? यानी अब करप्शन के केस के अंदर भी शहबाज शरीफ ने अकेले बेइज्जत नहीं होना, उसके दामाद ने और शहबाज शरीफ ने अकेले बेइज्जत नहीं होना। पहले वहां पे केस करना है, फिर वजीर आज़म बनना है और फिर पूरे मुल्क को अपने साथ बेइज्जत करवाना है। यानी वजीर आज़म की कुर्सी पर बैठना जरूरी था, अब अगर बैठ गए हैं तो ये जुर्माना अदा नहीं करना चाहिए। इसके अंदर अपील में जाएं, कुछ करें, कोई गुंजाइश पैदा करें, कोई भी रास्ता अपनाएं, लेकिन जुर्माना जमा नहीं करवाना चाहिए उस अदालत के अंदर। लेकिन एक बात तो है कि नवाज शरीफ साहब ने आज से पहले जब जब फैसला किया या जब जब नवाज शरीफ साहब को इस फैसले का मौका दिया गया तब तब कोई ना कोई मसला पैदा हुआ है, और किसी के लिए हो या ना हो, नवाज शरीफ साहब के लिए ज़रूर मसला पैदा हुआ है। तो क्या दोबारा से एक मसला पैदा होगा पाकिस्तान में? और एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के अंदर बड़ी बेचैनी भी है लोगों में कि एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर अदालत में वो इश्तिहारी है, मफरूर है, पाकिस्तान से भागा हुआ है, पाकिस्तान की अदालतें उसको ढूंढ रही हैं, वो शख्स लंदन में बैठा है और पाकिस्तान की अहम तरीन तैनाती के फैसले में उससे मुशावरत की जा रही है। और पाकिस्तान का वजीर दिफा बरमला ये कह रहा है कि जी बिल्कुल हम उससे मुशावरत कर रहे हैं। तो
तो उस शख्स की मुशावरत के ऊपर भी एक बड़ी बदएतमादी है और पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर बड़ी गम गुस्सा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोगों को इस पर तशवीश है कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा आदमी वो एक पीएन को नहीं लगा सकता कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे, वो शख्स जो है वो इतनी बड़ी तैनाती के अंदर मशवरे दे रहा है जो पाकिस्तान की सबसे आम तैनाती है। अदालत के अंदर बैठना होगा। जी, शहबाज शरीफ को ट्रायल में जवाब देना होगा। बरतानवी अदालत में शहबाज शरीफ का डेली मेल हर्जाना केस। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज कर दी। शहबाज शरीफ के वकला ने अदालत से मज़ीद वक्त मांगा। अदालत ने शहबाज शरीफ को मज़ीद वक्त देने से इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ दामाद अली इमरान ताहाल डेली मेल के दिफा का जवाब नहीं दे सके। नोटिस का जवाब न देने पर शहबाज शरीफ को डेली मेल के लीगल कॉस्ट अदा करनी होगी। वज़ीर आज़म मसरूफ़ हैं, जवाब के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए। शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से ऐसा कहा गया। अदालत में वज़ीर आज़म हो या आम आदमी सब बराबर होते हैं। जस्टिस मैथ्यू की जानिब से ये कहा गया है। और देखिए, पाक फ़ौज के तमाम जर्नल जो हैं, खान साहब जब ये बात कर चुके हैं कि वो सब क्रेडिबल हैं, वो सब काबिल हैं, हमें लगने वाले किसी बंदे से कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर ये अवाम में भी बात नहीं है। लेकिन नून लीग ये जो डबल गेम डाल रही है, इसमें मुझे तो लग रहा है कि ये उन्हें कंट्रोवर्शियल ये बना रहे हैं, क्योंकि पीटीआई की तरफ से या इमरान खान की तरफ से या उनकी लीडरशिप की तरफ से, देखें ये एक ऐसा पॉलिटिकल मामला होता है। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, मरीम नवाज उठ के कहती हैं कि जी फलाना अच्छा है, खान साहब उठ के कहते हैं फलाना अच्छा है। ये आप उन्हें कोई फेवर नहीं दे रहे, ये आप बल्कि उन्हें पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो नहीं है।